जब देखो बिहार से इतने ज्यादा टॉपर्स निकलते हैं तो बिहार का जो सिस्टम है वो क्यों नहीं चेंज हो रहा है? वो लोग चेंज करेंगे जो अभी सिलेक्ट हुए हैं, आप लोग चेंज करोगे जो अगले साल सिलेक्ट होने वाले हैं। बिहारी जो है वो सबसे ज्यादा मेहनती है, मानते हो नहीं मानते? अगर बिहार वो सोल्ट पैट्रे देना बंद कर देना तो उस समय की बात है, ब्रिटिश एम्पायर का कोई सैनिक गोली नहीं चला सकता, ना ब्रिटिश एम्पायर, ना फ्रेंच एम्पायर, ना कोई डच एम्पायर। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं ना, अपने को सिस्टम सुधारना है, वो सिस्टम खराब कैसे हुआ? आजादी के बाद में बिहार ने बाउंस बैक क्यों नहीं किया? क्या आपने कभी सोचा है? सिस्टम ऐसा हो गया कि क्राइम बहुत ज्यादा बिहार में बढ़ गया, जिसे आप लोग बोलते हो जंगल राज। हर साल सबसे ज्यादा टॉपर्स कहां से निकलते हैं, आप बताओ? जब देखो बिहार से इतने ज्यादा टॉपर्स निकलते हैं तो बिहार का जो सिस्टम है वो क्यों नहीं चेंज हो रहा है? इस मुद्दे पे अभी बात चल रही थी। और देखो घूम फिर के बात ना यही आई कि भाई चेंज करेगा कौन? वो लोग चेंज करेंगे जो अभी सिलेक्ट हुए हैं, आप लोग चेंज करोगे जो अगले साल सिलेक्ट होने वाले हैं। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं दिक्कत कहां पे है? दिक्कत इंसान में नहीं है। बिहार का जो इंसान है, बिहारी जो है वो सबसे ज्यादा मेहनती है, मानते हो नहीं मानते? मैं तो भाई इस बात को दिल से मानता हूं। दिक्कत सिस्टम में है। आपको एक चीज बताऊं मैं, आपको हैरानी होगी। बिहार एक समय में, एक कंपाउंड के बारे में आपने सुना होगा, सोल्ट पैट्रे, सुना है? सोल्ट पैट्रे से क्या बनता है? गन पाउडर बनता है। और सोल्ट पैट्रे में ना बिहार की मोनोपोली थी एक समय में। अगर बिहार वो सोल्ट पैट्रे देना बंद कर देना तो उस समय की बात है, ब्रिटिश एम्पायर का कोई सैनिक गोली नहीं चला सकता, ना ब्रिटिश एम्पायर, ना फ्रेंच एम्पायर, ना कोई डच एम्पायर। मोनोपोली थी। वर्ल्ड में जो गोलियां चल रही थी वो सिर्फ और सिर्फ बिहार से सोल्ट पैट्रे गया था, उससे बना गन पाउडर और उससे गोलियां चल रही थी। जबरदस्त इकोनॉमी थी बिहार की। बिहार भारत की इकोनॉमी में इतना कंट्रीब्यूट करता था। उससे पहले जाएंगे तो आपको सब पता है, नालंदा विश्वविद्यालय में कहां कहां से लोग पढ़ने आते थे। कोरिया, कंबोडिया, चाइना, जापान, कहां कहां से लोग पढ़ने आते थे नालंदा में। आप बोलोगे सर आप तो पुरानी बातें कर रहे हो, कब तक पुरानी बातें करेंगे? लेकिन मैं आपको रीजन बता रहा हूं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं ना, अपने को सिस्टम सुधारना है, वो सिस्टम खराब कैसे हुआ? उसकी बात मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो एक समय में बिहार इतना ज्यादा प्रोस्पर था, और फेमस जो लाइब्रेरी थी उसके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। कौन सी? नालंदा की लाइब्रेरी थी। कहां की थी? 9 मंजिलों की लाइब्रेरी थी। और बख्तियार खिलजी ने जब आग लगाई, 3 महीने तक आग जलती रही। सुना होगा ना? कहां से सिस्टम खराब हुआ? आप पढ़ते हो इतिहास में 1757 की कौन सी लड़ाई? पढ़ के नहीं आए हो हैं? 1764 की कौन सी लड़ाई? ये हुई ना बात। दोनों लड़ाइयां अंग्रेज जीत गए। बाद में अंग्रेज के पास में अधिकार आ गया टैक्स इकट्ठा करने का। आपको रूट काज बता रहा हूं कि हम बिहार को कैसे सुधारेंगे, ठीक है? अंग्रेजों ने दोनों लड़ाइयां जीत ली। अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार के पूरे रीजन पे कब्जा कर लिया, टैक्स इकट्ठा करना स्टार्ट किया। लेकिन पहले जो टैक्स हुआ करता था 10%, अंग्रेजों ने कर दिया बढ़ा के 50%। फिर उसके बाद में परमानेंट सेटलमेंट कब आया? ज्यादा डीप क्वेश्चन हो गया। 1793 कॉर्नवालिस लेके आए। अब वो ये कहते हैं कि भाई अगर महेश है, महेश की मान लो एवरेज इनकम 10,000 है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि फ्लड आया है, ड्रोट आया है, कुछ भी आया है, मुझे 90% टैक्स दे दो, 9,000 रुपए, अगर आपकी इनकम 10,000 है तो। वहां से सिस्टम टूटना स्टार्ट हो गया। अब जाने को इसमें बहुत डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन निचोड़ यह है, ब्रिटिश सरकार ने एक प्रकार से बिहार की कमर तोड़ के रख दी। बाद में आपको वो सब पता है कि इंपोर्ट हम ब्रिटेन से करते थे तो कितना टैक्स देना पड़ता था। इंपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं था, एक्सपोर्ट पे वो टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब आप ध्यान से सुनिएगा, ब्रिटिशर्स ने जो किया वो किया। जब देश आजाद हुआ ना, तो लगा कि यार अब तो बिहार के पास में सब कुछ है दोबारा से चमकने के लिए, बाउंस बैक करने के लिए। बिहार के पास में इतने बढ़िया कोल रिजर्व्स हैं, आयरन डिपॉजिट है, और सब कुछ बिहार के पक्ष में है। बिहार का लोग भी मेहनती हैं। लेकिन आजादी के बाद में बिहार ने बाउंस बैक क्यों नहीं किया? क्या आपने कभी सोचा है?
क्यों नहीं किया बताओ? अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये बिहार के यूथ हैं, बिल्कुल सही बोला है उन्होंने। उन्होंने एक टर्म इस्तेमाल की है, फ्रीट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। फ्रीट इक्वलाइजेशन पॉलिसी क्या है? देखो, बिहार के पास में ना आजादी के बाद जबरदस्त मौका था बाउंस बैक करने का, लेकिन सरकार ये पॉलिसी लेके आई ना, उसने बिहार के मौके को खराब कर दिया। क्योंकि देखो, अब बिहार में सब कुछ, कोयल डिपॉजिट बिहार में, आयरन डिपॉजिट बिहार में, फैक्ट्री कहां पे लगनी चाहिए थी? लगी? नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला आप ना आयरन कहीं पे भी ले जा रहे हो, आयरन कहीं पे भी आप ले जा रहे हो, उस पे ट्रांसपोर्ट का खर्चा सेम आएगा। तो बिहार का जो एडवांटेज था वही खत्म कर दिया। आप बिहार से आयरन ले जा रहे हो महाराष्ट्र में, बिहार से आयरन ले जा रहे हो तमिलनाडु में, बिहार से आयरन ले जा रहे हो आप आंध्रा में, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा सबके लिए सेम। तो बिहार का एडवांटेज कहां पे गया? खत्म कर दिया। यह बिहार के साथ में बहुत नाइंसाफी हुई थी, फ्रीट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। फिर क्या हुआ? 1793 में वो पॉलिसी जो थी वो खत्म हो गई। लगा कि अब कम से कम जो नाइंसाफी थी खत्म हो गई, अब बिहार बाउंस बैक करेगा। लेकिन बिहार ने फिर भी बाउंस बैक नहीं किया। क्यों? क्योंकि देखो, 90s में ना एक दुखद चीज ये हुई, बिहार में बाहुबली वाला कल्चर स्टार्ट हो गया। बाहुबली मतलब, अरे नहीं, किसी का नाम मतलब, बाहुबली मतलब देखो ऐसे लोग, ध्यान से सुनिएगा। देखो, बिहार से मेरा ना थोड़ा ज्यादा लगाव है, थोड़ा ज्यादा इमोशनल हूं मैं बिहार के बारे में, क्योंकि यहां से मुझे सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। 90s में क्या हुआ? 90s में बाहुबली कल्चर स्टार्ट हुआ। बाहुबली मतलब ऐसे लोग जिनके पास में पावर नहीं, ऐसे लोग जिनके पास में गुंडे हैं, ऐसे लोग जिनके पास में मसलमैन है, पैसा है। अब वो लोग ना पॉलिटिशियंस के काम आने स्टार्ट हो गए। क्यों? क्योंकि ना ये बाहुबली जो लोग थे ना, ये वोटर्स को मैनिपुलेट कर सकते थे, डरा सकते थे, धमका सकते थे, तो ये पॉलिटिशियंस के काम आना स्टार्ट हो गए। लेकिन जब देखो इन्होंने पॉलिटिशियंस को इलेक्शन जितवाया, तो उसके बाद में क्या हुआ? अब देखो, इलेक्शन जितवाया है तो जाहिर तौर पे अब जो जिनकी भी सरकार आई है वो इन बाहुबली लोगों को हाथ थोड़ी ना लगाएंगे। अब उन्होंने सरकार ने हाथ लगाया नहीं बाहुबली लोगों को, तो क्या हुआ? पूरी तरह से सिस्टम ऐसा हो गया कि क्राइम बहुत ज्यादा बिहार में बढ़ गया, जिसे आप लोग बोलते हो जंगल राज। नेक्सस, बाहुबली और पॉलिटिशियंस का जबरदस्त नेक्सस बन गया। अब जब देखो क्राइम ज्यादा है तो कोई इंडस्ट्री वहां पे आएगी या नहीं आएगी? आप बताओ। नहीं आएगी। तो इस वजह से 90s के बाद में इंडस्ट्री नहीं आई बिहार में। फिर उसके बाद में क्या हुआ? 2000 में ना, ईयर 2000 में एक और नाइंसाफी हुई बिहार के साथ में। क्या हुआ? झारखंड को अलग कर दिया बिहार से। अब देखो, बिहार का 75% इंडस्ट्री कहां पे? झारखंड में। 60% रेवेन्यू कहां से आता? झारखंड से। बोकारो स्टील मान लीजिए, बोकारो स्टील प्लांट, जमशेदपुर स्टील, सब झारखंड में चला गया। लेकिन देखो, ये स्टोरी है, बट मैं अब आपको एक पॉजिटिविटी देना चाहता हूं। अभी नीति आयोग की ना एक रिपोर्ट आई थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार में ना, बिहार की जीडीपी में ना एग्रीकल्चर से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग ने कंट्रीब्यूट किया है। पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये सिस्टम अपने को बदलना है, ये सिस्टम अपने को बदलना है। कौन बदलेगा? आप बदलोगे या नहीं बदलोगे?